नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में सियासी वोट बैंक की राजनीति छुपी हुई है? सवाल यह भी है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन नूह हिंसा में कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, उनका भी नाम सामने आया था। लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी तो छोड़िए, मामन खान से अब तक पूछताछ भी नहीं कर पाई है। मामन खान अब गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। सवाल यहां पर यह है, क्या मामन खान अपने प्रभाव की वजह से पुलिस पूछताछ से बच रहे हैं या वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें बचाया जा रहा है? मोनू मानेसर गिरफ्तार, मामन खान कहां है फरार? मोनू को किसने फंसाया? मामन खान को कौन बचा रहा? मोनू मानेसर की गिरफ्तारी, वोट बैंक की राजनीति। नूह हिंसा के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जिस मोनू मानेसर का बार बार बचाव कर रहे थे, उस मोनू मानेसर को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा की सियासत तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि 28 अगस्त को नूह में जो दोबारा ब्रिज मंडल यात्रा शुरू हुई थी, उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 26 अगस्त को भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है। 28 अगस्त को जो पुणे ब्रिज मंडल यात्रा होनी थी, उसके संबंध में एक 26 अगस्त को फेसबुक पर पोस्ट डाली गई, जिसका तंत्र ये था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। इस पोस्ट पर साइबर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर ली, एफआईआर नंबर 37। और जब इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये अकाउंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मोहित मानेसर के नाम पर मिला, फेसबुक अकाउंट जो है। और मोहित मानेसर के नाम पर ही जो इस अकाउंट से फ़ोन नंबर लिंक था, वो फ़ोन नंबर भी उसी मोहित मानेसर के नाम पर मिला। हरियाणा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान मोनू मानेसर के पास से एक पिस्तौल और 3 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन मोनू की गिरफ्तारी के साथ ही राजस्थान की पुलिस भी एक्टिव हो गई और कोर्ट पहुंचते ही नासिर और जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर से पूछताछ के लिए 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड ले ली। इसके बाद राजस्थान पुलिस मोनू को भरतपुर ले आई और इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में पेशी के दौरान उसको ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। और मोहित मानेसर से जो बरामदगी हुई है वो एक पिस्टल और 3 राउंड हैं, जिनको वेरिफिकेशन करना अभी बकाया है। दरअसल मोनू मानेसर पर फरवरी में भिवानी में हुए नासिर जुनैद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। इस केस में वो पिछले 8 महीने से फरार था। हालांकि पिछले महीने ही राजस्थान के डीजीपी ने इस मामले में मोनू मानेसर को क्लीन चिट भी दे दी थी। डायरेक्टली इन्वॉल्व जितने लोग हैं, जो एक होता है इनर जो सर्किल, जो क्रिमिनल्स जो ऑन द स्पॉट थे, घटना में प्रत्यक्षतः शामिल थे, उनमें वो नहीं है। एक दूसरा जो होता है बैकग्राउंड पीछे से, उसमें उसकी भूमिका का तफ्तीश जारी है एंड हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद ने गिरफ्तारी के खिलाफ पंचायत बुलाई और गिरफ्तारी का विरोध किया। वीएचपी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि निर्दोष गोभक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था। चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के लिए गौभक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद गौभक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगी और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। मोनू मानेसर को नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया गया है और इस तरह का कांड होना नहीं चाहिए था। इसमें धर्म की बातें भी आती है और यहाँ की जनता, तकरीबन दक्षिणी हरियाणा की जनता ही बीजेपी पार्टी के साथ है। और अगर दक्षिणी हरियाणा की जनता के साथ ही ऐसा होगा और ये नाजायज होगा तो कल को ये सरकार को सबक सिखाएगी। कि मेवात में जो घटना घटी थी वो 31/8/2023 को घटी थी। पुलिस ने बिगर बात की इशू बना करके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजनीति के कारण से जो इसका मुकदमा ट्रायल फेस करना पड़ रहा है इसको, जबकि डीजीपी राजस्थान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ये निर्दोष है जुनैद वली केस के अंदर।
लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट में 26/9/2023 के लिए जेसी के लिए भेज दिया है। राजस्थान पुलिस ने अपनी एप्लीकेशन भी मूव करी है और राजस्थान पुलिस के हैंडओवर कर दिया है उसको। मोनू मामले की गिरफ्तारी भले जिस मामले में हुई हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि नूह हिंसा में आरोपी मामन खान अब तक फरार क्यों है? मामन खान को पुलिस अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई? पुलिस ने हरियाणा के नूह में हिंसा के मामले में मामन खान को 31 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें मामन खान शामिल नहीं हुए। फिर 10 सितंबर को दोबारा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन तब भी मामन खान पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए मामन खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट जो तारीख देगा उस पर बहस होगी और उस बहस में जो फैसला होगा इसके बाद अगला कदम जरूर लिया जाए। सवाल है कि मामन खान अगर हिंसा में शामिल तो अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? मामन खान फरार तो आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या मामन खान अपने प्रभाव के चलते बच रहे हैं? क्या पूरा इकोसिस्टम मामन खान को बचा रहा है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए मोनू की गिरफ्तारी हुई है? मामन खान ही नहीं, नूह हिंसा में कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जिनके खिलाफ पुलिस पूरे सबूत होने का दावा भी कर रही थी। अब सवाल ऐसे में कई हैं जिनका जवाब हरियाणा पुलिस और सरकार को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन नूह हिंसा के बाद टाइम्स नाउ भारत के हिडन कैमरे पर वहां के लोगों ने मामन खान पर हिंसा भड़काने के आरोप भी लगाए, तो वो भी आपको सुनाते एक बार। मामन खान है फिरोजपुर जिला से विधायक, उन्होंने कहा भाई अगर आप जाना, अगर वहाँ माहौल फैलता मेवाड़ में तो आप क्यों जाते हो? आपको कोई काम नहीं है। लेकिन वो डंका के जोड़ पर कह रहा कि मैं आऊँगा फलानी तारीख को, देख लूंगा अंदर कौन मारता, कौन क्या कहता, क्या करता है। और आज डिबेट शुरू करने से पहले मैं मामन खान के उस बयान को भी आपको सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने हरियाणा की विधानसभा में फरवरी में दिया था। सुनिए जरा इसे। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। जो मेहमान जुड़े उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, श्री राज नायर जी वीएचपी प्रवक्ता हैं, विवेक बंसल जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, सवाल उठ रहे हैं, यह किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि नाम जिनका आ रहा है, ऑफिशियल बयान दिया गया है कि बैकग्राउंड भूमिका की तफ्तीश की जा रही है, वो आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग उसका कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, शुरुआत से ये जो पूरी घटना हुई है उसमें हमारी सरकार बहुत सतर्कता के साथ और बहुत कमिटमेंट के साथ कार्रवाई को कर रही है। हमने पहले भी लगभग 200 से ऊपर एफआईआर इसमें दर्ज करी, बहुत सारी डिटेंशंस हमने करी, हमने बहुत सारे अरेस्ट इसमें करे, 100 से ऊपर डिटेंशंस हुई थी। और ऐसे में हमने एक एक आरोपी जो भी इसमें शामिल था, शुरुआत से हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है कि किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ। हमने शुरुआत से कहा था कि मामन खान जी भी राजनीतिक रूप से हमने बहुत सवाल उठाए थे कि वो विधायक रहे और जिस प्रकार का बयान उन्होंने विधानसभा में कहा खड़े होकर के कांग्रेस के विधायक ने कि मैं प्याज की तरह फोड़ दूंगा और उसके बाद ऐसी हिंसा भड़की, तो उनका इसमें क्या रोल है, सरकार उसकी भी तफ्तीश करेगी और उसी का परिणाम है कि उनको नोटिस भी सर्व किया गया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी। नहीं, पहली बार नोटिस सर्व किया गया, बुलाया गया, यादव जी तब नहीं आए। सुनिए ना यादव जी, एक मिनट, पहली बार बुलाया गया नहीं आए, दूसरी बार बुलाया गया नहीं आए, मतलब कॉपरेट कर नहीं रहे हैं और आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है भाई जब उनका मन होगा तब आएंगे, तब पूछ लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है जैसे चलने दो। देखिए हिमांशु जी, कॉपरेट तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। सरकार अपने काम पर तफ्तीश कर रही है, अपने हिसाब से तफ्तीश कर रही है और जैसे ही जब उन पर जो हमारे पक्के सबूत अभी पुलिस के हाथ लग जाएंगे और जिस तो यादव जी एक बात स्पष्ट बोल दीजिए ना, डिटेन करना तो होगा, जो भी करना होगा, आप और आपकी सरकार एक बात बोल दीजिए, सुनिए ना, आप और आपकी सरकार एक बात बोल दीजिए कि जो कानून होता है, कानून की नजर में आम लोगों के प्रति अलग रवैया होता है और खास लोगों के प्रति अलग रवैया होता है। यानी अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई नेता है, तो उसको हम रियायतें दे देंगे, उसको बहुत सारी लिबर्टी छूट दे देंगे, लेकिन आम आदमी को पकड़ लेंगे।
नहीं हिमांशु जी, निश्चित नहीं होता, पर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई वो किसी भी ऐसे बयानबाजी या लफेबाजी से नहीं चलती, वो अपनी ढंग से चलती है, अपनी प्रक्रिया से चलती है। अब मामन खान जी को इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा गया तो उन पर सबूत ढूंढे जा रहे होंगे, एक प्राइमरी इंक्वायरी करी जा रही होगी, और जब समय आएगा कि उनके खिलाफ के सबूत और उनको जोड़ा जा सकेगा इस घटना से, और उन्होंने जो कृत्य किया है वो सरकार उस पर अपना एक मजबूत केस तैयार करेगी, तभी उनको लाया जाएगा। और मैं ये भी आज आपके शो पर बता देता हूं, चाहे जब जितना रोने बिलकना विपक्ष द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा, हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर संविधान से चलने वाली सरकार है, हमारी प्रतिबद्धता है कानून प्रक्रिया को लेकर के, और आदमी चाहे आम हो या विवेक जी, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, विपक्ष का कोई बहुत बड़ा नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सरकार उसको उसके अकाउंट पर खड़ा ला करके करेगी, जो उसने गलती करी है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। विवेक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हिमांशु जी। विवेक जी, ये कहा जा रहा है आज नहीं कल कॉर्पोरेट तो करना पड़ेगा, कब तक बचते रहेंगे? देखिए, जहां तक हिमांशु जी मैं सहयोग की बात है, सहयोग तो हर किसी को करना चाहिए, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर लेकिन मैं हमारे जो सम्मानित बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई हुई मोनू मानेसर के खिलाफ इतने अंतराल के बाद हुई है कि शायद ये घटनाक्रम जो नूह में हुआ, ये जो हिंसा हुई घटित हुई, शायद ये बच जाती। आज आप देखिए कि 1-1.5 साल बाद, जबकि पत्र का चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे वो टीवी चैनलों के माध्यम से, उसको लेके बहुत बार बार बात उठ रही थी कि उसका इसमें पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, हिंसा जो हुई नासिर के कत्ल में, उसका हाथ है। पर लेकिन कितने बात हुई, जब ये स्थिति हाथ से निकलती दिख रही थी, बार बार नूह की हिंसा के पीछे उसका हाथ आ रहा था कि ये उससे जो है कहीं ना कहीं उससे प्रवोक हुए और ये घटनाक्रम हुआ। अच्छा, तो मेरा ये कहने का है कि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही थी, संरक्षण दे रही थी, पानी सिर से ऊपर, तो उसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। अच्छा बंसल जी, मेरे को एक बात बताइए, कांग्रेस के विधायक है ना मामन साहब, मोनू मानेसर की मैं बात करूंगा, लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस के विधायक हैं, जब बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सुनिए ना, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो कोऑपरेट कीजिए ना। नहीं, देखिए वो उस पे हम ये कहें कि कोऑपरेट कीजिए, वो तो जो प्रशासन है उसको वो देखना है, सुनिश्चित करना है कि हर एक का सहयोग मिले। अरे नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुझे बस इतना सा बता दीजिए, अगर आप वहां के विधायक हैं, आपके पास और जानकारी है, आप पुलिस पूछताछ में जानकारी दे सकते हैं, तो वो जानकारी क्यों नहीं मुहैया करा पा रहे? जब देखिए, जब संदेश जाता है कि कानून सबसे बड़ा है, कानून निष्पक्ष है, तो कोई आवाज नहीं उठती। आवाज कब उठती है? जब लोगों को ये महसूस हो कि कानून किसी एक पक्ष में है या प्रशासन किसी एक का को संरक्षण दे रहा है और दूसरे पे उंगली उठा रहा है। जहां निष्पक्षता होती है, जहां ये संदेश जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन। नहीं, मुझे ये आपने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन पॉइंट की बात आप नहीं बोले, पॉइंट की बात आपने नहीं की। अच्छा, मुझे नहीं शॉर्ट में बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। मामन खान को जाना चाहिए था एजेंसीज के पास अपनी बात रखने के लिए, एसआईटी के पास, जब वो बुलाया गया है 2 बार, तो जाना चाहिए था ना। ये तो वो ही जवाब देंगे। मैं अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भाई। मैं नहीं हूं, पर नहीं, आप कांग्रेस की तरफ से हैं यहाँ पर, तो मैं कांग्रेस से अब मैं किससे सवाल पूछूं? कोई भी हो, जहां सामाजिक शांति की बात हो, समाज की शांति की बात हो, तो वहां हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है पहले प्याज छोड़ने के बयान और उसके बाद जिम्मेदारी शांति बनाए रखने की, है ना। ये थोड़ा सा अलग माहौल थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। राज नायर जी, आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये जो जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा की जा रही है और सही से करना चाहिए था, लेकिन वो दिखा नहीं। हमारा विश्व हिंदू परिषद का पूर्ण रूप से मानना है कि मोनू मानेसर के साथ जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। हम ये मानते हैं, हाँ, हम न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। राजस्थान पुलिस ने कुछ समय पहले कहा था कि वो बेकसूर है, फिर भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए केवल और केवल मोनू मानेसर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये हम पूर्ण रूप से मानते हैं। और जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई और जिस प्रकार से चोरों चक्के की तरह जिसको उसको बिठा करके 4 पुलिस खड़े,
इसका भी हम खेद प्रकट करते हैं। दुख की बात है कि एक कार्यकर्ताओं को, एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए जिस प्रकार से हमारे कार्याध्यक्ष नायर जी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्या मामला? पूर्ण रूप से लीगली हम मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं, और अगर देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा तो भी हम करेंगे। सबसे पहले ये मामन खान जैसे जिहादी आतंकवादी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो फरार है। उसी ने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है, दंगे भड़का है। मोनू मानेसर बेकसूर है, उसको राजनीतिक रोटियां सेक। कोई दबाव है क्या? नहीं तो ये बताइए, सरकार पर कोई दबाव है क्या? नायर साहब, द्वारा हो, नायर साहब, सरकार, अरे सुनिए ना, सुनिए, ऐसे चर्चा अच्छी नहीं लगती। नायर साहब, कोई दबाव है क्या? ये बताइए सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, कि खुलकर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये बताइए आप। देखिए, मैं सरकार के कार्यप्रणाली पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जब एक बार उसके ऊपर ट्रायल, और इसका कोई दोष नहीं है, ये हमारा पूर्ण रूप से मानना है। और हरियाणा पुलिस ने के अंदर भी इसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है। तो यही तो बात है कि मैं सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर कुछ नहीं बोलूंगा। नायर साहब, ये भी तो वो बात हो गई ना कि खुल के बोलना भी नहीं है और अपनी बातें मनवाना भी है। खुल के बोलना भी नहीं है, बातें मनवाना भी है। खुल के बोलिए ना, जो गलत है गलत है। हमारे मानना है वो निर्दोष है। मामन खान जैसा जिहादी, तो सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही, मुझे ये बताइए ना। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? अरे आप ये बताइए कि क्यों, नायर साहब, क्यों, आपको क्या लगता है कि सरकार यहां पर क्यों ढीली पड़ रही है, अगर आपको लगता है? देखिए, सरकार को हम तो कह रहे हैं, जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई गलत है। सरकार को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए था। ये जो हुआ है वो निंदनीय, खंडनीय, पुनर्विचार करना चाहिए, है ना? हाँ, अपील, ठीक है। सरकार को कटघरे में लेने की कोई नहीं कोशिश है। हाँ, ठीक है। विक्रम सिंह जी, एक सवाल है मेरे मन में कि अगर पुलिस को लगता है, क्योंकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी ये बात कह रहे हैं कि बैकग्राउंड भूमिका की तफ्तीश की जा रही है, और बैकग्राउंड भूमिका की तफ्तीश भी तभी होगी जब जिस पर आरोप लग रहे हैं उसको एसआईटी की टीम अगर बुला रही है कि आप कुछ सवालों के जवाब दीजिए, तो भूमिका स्पष्ट होती है। लेकिन आ ही नहीं रहे हैं, सवालों का जवाब दे ही नहीं रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? हिमांशु जी नमस्कार। पुलिस को चूड़ी पहन के नहीं बैठी है, न ही कभी अपने को असहाय समझती है। आपने 2 बार धारा 41A CRPC की नोटिस दी, नहीं मान रहे हैं तो जहां कहीं हो, भूमिगत हो या कहीं हो, लेकर के आइए और उनसे वांछित पूछताछ कीजिए। और इसके पहले भी मैंने देखा जिस स्तर की कार्रवाई दंगे में होनी चाहिए उसके पहले होनी चाहिए, वो नहीं हुई। हमारे विद्वान प्रवक्ता जी ने ये कहा कि 100 गिरफ्तारियां हुई। मैं जानना चाहूंगा रासुका कितने पे लगा? मुझे नहीं मालूम कि कोई रासुका लगा कि नहीं लगा। और किनको की चल अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हुई। जब दंगे की स्थिति उत्पन्न होती है, जब काले बादल दिखाई पड़ते हैं, उसके पहले ही प्रशासन कहर बन के टूट पड़ता है। मोनू मानेसर बड़े पुलिस अफसर का जाकर के न सिर्फ फोटो खिंचवाता था बल्कि अपने फेसबुक पे भी डालता था। क्या कार्रवाई की गई? और इतने विलंब से उसकी गिरफ्तारी चीख के कह रही है कि हमारा दृष्टिकोण उदार था मोनू मानेसर के प्रति, जो कि अत्यंत अशोभनीय है। रही बात मामन खान विधायक जी की, मैं फिर कहूंगा, कानून के सामने न कोई विधायक है, हर आदमी या तो आरोपी है या गवाह है या बेगुनाह है। आरोपी है तो आरोपी की तरह बात करें, गवाह है तो गवाही ले, और बेगुनाह है तो कह दीजिए कि आप आइए कोऑपरेट कीजिए, समन्वय कीजिए तफ्तीश को विवेचक से। और नहीं करते हैं तो जबरदस्ती ले आइए गिरफ्तार करके। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रियों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी नौबत ना है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विधायक का बहुत ऊंचा दर्जा होता है। लेकिन अगर वो मौका देंगे पुलिस को खिदमत का, सेवा का, तो पुलिस को मेरा परामर्श होगा, कायदे से सेवा कीजिए जिससे दोबारा काले बादल दिखाई न पड़े। विक्रम सिंह जी, आप इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन मुझे सच बताइएगा कि आम लोगों के प्रति और खास लोगों के प्रति यहां पर रवैये में कुछ अंतर दिखा है कि नहीं दिखा है आपको? हिमांशु जी, आम और खास तब होता है जब हमारे मुंह पे कालिक न पुते। जब हम कह रहा हूं हमारे विभाग के मुंह पे कालिक पुत गई, तो सब जिन्होंने कालिक पोती है उनका हिसाब होना चाहिए बड़े कायदे से। अब कैसा आम और कैसा खास, जिन्होंने तब नहीं सोचा कि हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, कम से कम ये कानून आपको इजाजत देता है कि आम खास छोड़ करके थोड़ा सा अपने प्रमाद के ऊपर प्रायश्चित कर लें। जो त्रुटियां तब रह गई थी, कम से कम उसको अब पूरा कर लें।
वो चाहे मामन खां हो चाहे कोई हो। लेकिन आपके जो पहला सवाल है, आदमी थोड़ा असमंजस में रहता है, थोड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, लेकिन एमएलए एमपी का अगर ख्याल करेंगे तो आप दूसरे दंगे को दावत दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। दानिश कुरैशी जी, आपका क्या मानना है? कुछ लोग बोल रहे हैं मोनू मानेसर को तो फंसाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसी को बचाया जा रहा है। आपका नजरिया जानना चाहता हूं इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है उस पर। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें दो चीजें निकलकर साफ आती हैं। एक के वीएचपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ठीक है, उनको हरियाणा की जो पुलिस की कार्रवाई है उसके सामने तो बहुत संभल के बोलना है, और राजस्थान पुलिस के सामने बिल्कुल बहुत हृदय से बाहर निकलना है। और उसके लिए देखिए, राजस्थान पुलिस पे सामने जब कार्रवाई शुरू होगी तो देशव्यापी आंदोलन भी चला सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई, सारा मामला समझ में बिल्कुल क्लियर है कि विश्व हिंदू परिषद नाम या काम कुछ भी करता हो, अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने के पूरे पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है, जो मेरा व्यू है शायद। दूसरे नंबर की बात मैं ये कह रहा हूं कि मामन खान के मामले में जिस तरह से सारे लोग बता रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो विधानसभा के पटल पे कहा। विधानसभा में खड़ा की तरफ फोड़ने की बात कर रहा है। इंटरप्ट मत करिए नायर साहब, आप सीनियर हैं, इंटरप्ट मत करिए। भाषा असेंबली में बोलना शोभनीय है क्या? आप बोलिए कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस जिहादी के वजह से सारा हुआ है। नहीं, इस तरह से सुनिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहां पर मत कीजिए। वो कानून पूरा मामला देखिएगा। नायर साहब और दानिश कुरैशी जी भी कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, दानिश कुरैशी जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। करिएगा प्रहार जितना करना है। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर नायर साहब आप बोलिएगा। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो, कि मतलब फ्लोर के ऊपर उन्होंने क्या कहा, ये कहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्लोर के ऊपर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई होती तो फ्लोर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती, लेकिन ये कुछ भी कहीं तक दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पे ये कहा जाता है कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, उस पर कोई कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये संज्ञान लिया कि भाई इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह के मामलों से विश्वास कमजोर होता है, जो नहीं होना चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई हुई? नायर साहब, उस पर आपका कोई रिप्लाई आया? बताइए नायर साहब। मिट्टी में मिलाना ये तो नहीं करो, सज्जन लोगों को मिट्टी में, तो अरे उन्होंने जिसका नाम लेकर, जी ना, सुनिए, जिसका नाम लेकर मिट्टी में मिलाना था उसको मिट्टी में मिला दिया। इतना साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उस बात का कि ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से विश्वास कमजोर कर रहा है मुख्यमंत्री। ये तो शायद एमएलए होंगे मामन खान, लेकिन वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जो समाज में हुड़दंग मचाते हैं, शरीफों का जीना बेहाल करते हैं, उनके लिए शब्द का प्रयोग। और अच्छा सुनिए, अच्छा मैं आगे बताऊं, मैं आगे बताऊं, मैं आगे जवाब दूं, मैं आपको जवाब दूं। अंडर ट्रायल है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है। अच्छा नायर साहब, एक बात बताइएगा, जो सबसे पहले सवाल पूछा था दानिश कुरैशी जी ने, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के प्रति आपका रवैया थोड़ा अलग है, हरियाणा के प्रति आपका रवैया थोड़ा अलग है, ऐसा है क्या? उसका कारण यह है कि पिछले जब से देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तब से कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। हिंदुओं को किस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार का बर्ताव किया सब जानते हैं। साधुओं पर गोली चलाना, सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद और हिंदुओं को दुर्योधन दर्जे का। नहीं तो यहाँ पर भी तो आप खुल के कह सकते हैं, नहीं तो यहाँ नायर साहब, यहाँ भी तो आप खुल के कह सकते हैं कि कमी रह गई। हिमांशु जी, नायर साहब, हरियाणा के लिए भी तो खुल के कह सकते हैं ना, कमी रह गई, यहाँ चुप क्यों है? हिमांशु जी, मैं जवाब दूं। अप्रोच किया और कुछ नहीं। नहीं नायर जी, हरियाणा के लिए भी तो खुल के कह सकते हैं ना कि कमी रह गई, यहाँ पर चुप्पी क्यों? हिमांशु जी, हाँ, हिमांशु जी, मैं जवाब दूं, एक 15 सेकंड बस। हाँ। देखिए, मुझे नायर साहब से यह जानना है कि इनसे ये पूछ लीजिए कि इतनी सारी बातें उन्होंने कही और पंचायत के नाम पर जिस तरह से इलीगल असेंबली इन्होंने इकट्ठा की और राजस्थान की पुलिस को चैलेंज कर दिया कि वो आएंगे अपने दम पे, वापस अपने दम पे नहीं जाएंगे, उसके खिलाफ आपका क्या स्टैंड है? सरकार का जो ये मामला जो बनना चाहिए उसमें तो आप कहीं ना कहीं आपके लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बताइए उस पर क्या स्टैंड है? सीधा आरोप कि आपके लोग इन्वॉल्व थे, सीधा आरोप। बिल्कुल। देखिए, हमारा और वहां की पंचायत, वहां के सारे हिंदू समुदाय का ये पूर्ण रूप से मानना है मोनू मानेसर के साथ विक्स हंटिंग हो रही है। नहीं तो आप पुलिस को चैलेंज कर देंगे नायर साहब, आप पुलिस को चैलेंज कर देंगे और आप पुलिस को चैलेंज कर देंगे। मामन खान अगर हाजिर नहीं होगा तो आप आरोप लगाएंगे, लेकिन आप हरियाणा में पुलिस
पुलिस को चैलेंज कर देंगे। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक व्यक्ति को नहीं राजा, मुझे ये बताइए साहब, क्या राजस्थान पुलिस को चैलेंज कर देंगे आप? ठीक है, हाँ, ये बीजेपी प्रवक्ता से जवाब जान लेते हैं। सिद्धार्थ यादव जी बताइए। जी हिमांशु जी, ये प्रश्न मेरे लिए जी 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 कुरैशी जी का सीधा सवाल मैंने आपसे ही कर दिया। देखिए हिमांशु जी, चिल्ला चीख पूरी हो गई है तो मैं स्पष्ट करता हूं। कुरैशी जी कितना भी बोलते रहेंगे, पर वहां पर जो AK-47 चली, जिस प्रकार का दंगा भड़का गया, लोगों को वहां पे अंदर नहीं आने दिया गया, उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, पर बाकी इधर उधर की बात करेंगे। उन्होंने उसको कंपेयर करने की कोशिश करी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोली हुई बात से। आप सुनिए, अरे कुरैशी जी आप जवाब भी सुनिए। हाँ, कई देर से बोल रहे हैं, आप जवाब भी सुनिए। हाँ। बीच में मत बोलिए, जवाब सुनिए। हाँ, अब उन्होंने उसको कंपेयर कर दिया। आप देखिए हिमांशु जी, यही तो एक हास्यास्पद बात है। एक विधायक विधानसभा में खड़े होकर के कहता है, एक एरिया का नाम लेता है कि तुम मेवात में जब आओगे तो प्याज की तरह फोड़ दूंगा, और वहां पर मेवात में जब एक यात्रा जाती है तो उस पर वास्तव में हमला हो जाता है। इसको आप कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और ये बराबर है? अरे माफिया को बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, हमने कहा है। उन्होंने कितनों को मिट्टी में मिलाया था? ठीक है, उसकी कभी चिंता नहीं करी दानिश कुरैशी जी। उन्होंने कितनों का सुहाग उजाड़ दिया, उसकी कभी चिंता नहीं करी। यादव जी, कितनी अच्छी बात आपने की है, कितनी अच्छी बात आपने की। बहुत से लोग इस बात को सुनना चाह रहे थे, लेकिन ये बताइए, जब इतने पुरजोर तरीके से आप इस बात को बोल रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से भी क्या एक्शन लिया गया? आप लोग भी तो देख ही रहे हैं, वेट एंड वॉच, हाथ पे हाथ ऐसे रख लिया कि ठीक है देखेंगे, कोऑपरेट कर देंगे जब उनका मन होगा। एक सवाल और है, आप लोगों ने क्या किया? जब पहली बार बुलावे पे नहीं आए, दूसरी बार बुलावे पे नहीं आए, तो क्या किया? देखिए हिमांशु जी, मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात तो जब तक उनको हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा था, तब तक लोग कह रहे थे अरे मामन खान अगर दोषी है तो क्यों नहीं नोटिस सर्व किया। हमने नोटिस सर्व कर दिया तो अब यह क्वेश्चन उठ रहा है कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। हमारा दूसरा नोटिस 10 सितंबर को गया है, अभी आगे की कार्रवाई पुलिस पर है, हमारे पास समय है, और हम कोई भी केस ऐसा तैयार नहीं करना चाहते कि मामन खान जैसा व्यक्ति कोर्ट में जाए, तुरंत बेल लेकर के आ जाए और बाहर आके कहे कि मेरे को क्लीन चिट मिल गई है। यह भी तो एक बड़ा फैशन है इन लोगों का। पर ये जो पूरे विपक्ष का एजेंडा है कि बात करके आपकी नजर में उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मतलब जाए। आप ऐसा एक केस तैयार करना चाहते हैं, ऐसी स्टडी पूरी करना चाहते हैं कि कहीं भी मामन खान के लिए कोई लूप होल ना बचे, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से हमारी तो मतलब आप जानते हैं, मतलब आप इस बात को मानते हैं कि कहीं फुल प्रूफ करी जाए, मामन खान ने माहौल बिगाड़ा है? ये हरियाणा बीजेपी मानती है कि मामन खान ने माहौल बिगाड़ा है? देखिए हिमांशु जी, ये तो प्रश्न मेरा आपसे और पूरे पैनल से है। क्या कोई विधानसभा में खड़े होकर के विधायक बोले कि प्याज की तरह फोड़ दूंगा, और उसके इलाके में जब कोई यात्रा जाए और उस पर हमला हो जाए तो हिमांशु जी उसको कैसे नहीं माना जाएगा कि उसने माहौल बिगाड़ा है? कैसे नहीं माना जाएगा? और उनका क्या उसमें संलिप्तता थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसकी पुलिस जांच करेगी। ठीक है, इस पे एक कमेंट विक्रम जी का, प्लीज विक्रम सर। हिमांशु जी, मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं। यह अत्यंत आपत्तिजनक भड़काऊ बयान है कि इसमें की कोई संशय की बात नहीं, टंकार के साथ कहना चाहिए। और मेरा हरियाणा पुलिस को यह परामर्श होगा, नोटिस देना, और नोटिस देना बिल्कुल सही है, आपको कोई मार्जिन नहीं, लेकिन नोटिस में एक तो पहली चीज, गंभीर प्रकरणों में नोटिस देने का प्राविधान नहीं है, बिजली की तरह टूट पड़ना चाहिए था। बहरहाल आपने किया, मेरे पास पूरे तथ्य नहीं, आपने एक नोटिस दी, लेकिन इन नोटिस का अंतराल बहुत ज्यादा था, पहली नोटिस का भी और दूसरी नोटिस का भी। कम से कम अब एसआईटी बनकर के 24 घंटे के अंदर उनको दस्तयाब कराएं, क्योंकि पुलिस असहाय नहीं बैठती है। आरोपियों के पीछे जो नोटिस को मान्यता नहीं देता है, हुकुमदुली करता है, बिल्कुल टूट पड़ती है। ऐसे आरोपी चाहे वो एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर साहब हो, कार्रवाई पूरी कीजिए। मामन खान साहब ने तो एक याचिका डाल दी है कोर्ट में सोमवार को ही, हालांकि उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। तो याचिका का जवाब देंगे ना हम। हाँ, दूसरी चीज मिट्टी में मिला देंगे। हाँ कुरैशी जी, वो मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं इस बयान की समर्थन करता हूं, और हम सब ऐसे समस्त तत्वों को मिट्टी में ही मिलना है। और इस बयान का पूरे देश में सर्वत्र प्रशंसा हुई है। अगर अतीक और अशरफ मिट्टी में नहीं मिलाए जाएंगे तो कौन मिलाया जाएगा? ठीक है, और जानना चाहूंगा। दानिश जी आप बताइए, सिद्धार्थ यादव ने जो बोला और विक्रम जी ने जो अपनी 3 बात रखी, पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, विक्रम जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सम्माननीय है, और उन्होंने अपना जो
पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है, अनुभव है, वो आपके और हम सब के सामने रखा है। हाँ। वो वेलकमेबल है। जो सिस्टम है उसको उन्होंने फॉलो करने की बात और डायरेक्शन की बात कही है, और किन परिस्थितियों में जाकर पुलिस के ऊपर पुलिस को ज्यादा सख्ती के साथ में निपटना चाहिए, जिसमें देरी हुई है तो कहीं ना कहीं सवाल है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सिद्धार्थ साहब से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कि ये सारी प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, आपने अभी तक उस पंचायत का इलीगल असेंबली के ऊपर कोई बात नहीं कही, कोई एफआईआर नहीं कही। एक हमारे राज्य के पुलिस को चैलेंज करने की जब बात की गई तो आपने उसको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? आपने क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं किया, जिसके अंदर में बहुत सारे नेता शामिल थे उस पूरी असेंबली के अंदर में, इलीगल लॉफुल असेंबली में, जिसमें खुले तौर पर चैलेंज किया गया कि राजस्थान की पुलिस आएगी अपने पैरों पे नहीं जाएगी। यादव जी बताइए, क्या ये भाषा सही है? मुझे ये बताइए, क्या भाषा सही है? यादव जी आपकी खामोशी कहीं ना कहीं उनको, अरे खामोशी, सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा वक्त तो इस प्रकरण थोड़ा से पहले टाइम लगता है, 2-3 सेकंड। अरे दानव जी खामोशी तोड़ खामोशी आप सुनेंगे तो खामोशी नहीं लगेगी। देखिए हिमांशु जी, क्या इस प्रकरण से पहले भी और इस प्रकरण के बाद भी जो भी महापंचायत हुई, हमने बहुत सी महापंचायतों की परमिशन भी नहीं दी, उसको लेकर के भी समाज में रोष था। क्योंकि महापंचायत कोई भी गैदरिंग करना, कोई भी धार्मिक सामाजिक गैदरिंग करना, आर्टिकल 25 हमारे संविधान का उनको राइट देता है। फिर भी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत बार कहा, नूह जिले में हमने नहीं करी थी, कुछ फरीदाबाद में हुई, और पहले से लेकर के बाद तक एक एक महापंचायत पर बड़ी कड़ी नजर रखी गई। उसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया, और यह भी ख्याल रखा गया कि किसी प्रकार की ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना नहीं हो। अब दानी जी, आप इस बात को कहेंगे कि किसी महापंचायत में ऐसी बात कही गई, अरे एक्शन किस बात पर लेंगे? किसी ने बोला कि अगर ये वेंडेटा के तौर पे किया जा रहा है तो ये उसकी स्वतंत्रता है, वो कह सकते हैं। आज मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई, आज मोनू मानेसर के पास भी अपना डिफेंस है। सिद्धार्थ जी, मतलब क्या लेवल है? आप पुलिस को चैलेंज करेंगे? आप कोर्ट नहीं है, आप पुलिस को चैलेंज कर देंगे? नहीं, आप पुलिस को चैलेंज कर देंगे, आप ये कह रहे हैं? अरे दानिश जी, हमने पुलिस को चैलेंज नहीं करा, हम तो कार्रवाई करने वाले हैं। आप समझिए, तो आप बोल कह रहे हैं हम तो कार्रवाई करने वाले हैं। हम तो कोई किसी पक्ष का हो, किसी पद का हो, किसी समुदाय का हो, हम तो उसको गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं, और बिल्कुल नहीं करने वाले आपसे। अरे एक एक करके प्लीज एक एक करके, नहीं दानिश जी एक एक करके सब गिरफ्तार। देखिए, अरे यादव जी जो कह रहे हैं, मतलब वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब वहां उन्होंने कोई बात ही नहीं कही। आप कह दीजिए कैसा नहीं कहा गया। मैं गलत कह रहा हूं, बताइए वो कौन सा काबिले बर्दाश्त है? आपने बोला नहीं, लेकिन अगर आपके राज्य में अगर कुछ हो रहा है और एक राज्य की पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? और हमने करी है ना कार्रवाई। आप पूरे कहां की है? कहां की आपने? नूह की बात नहीं कर रहा हूं मैं मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान करते हुए हमने केस दर्ज किया। अच्छा बंसल जी, के दोनों राज्य अलग अलग तरीके अपनी डबली अपना राग अपना रहे हैं क्या बंसल जी? नहीं, अपनी अपना राग नहीं है। मैं तो देखिए हरियाणा की पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी भी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस को वहां एक्शन करना चाहिए। विवेक बंसल जी, उसी राज्य की पुलिस की, विवेक बंसल जी, उस पर होना चाहिए। विवेक बंसल जी देखिए, एक माहौल बना हुआ है। विवेक बंसल जी देखिए, पूरे देश भर में आप देख रहे होंगे कांग्रेस को कि किस तरह के बीच बीच में कोई बयानबाजी आ जाती है तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब आपके विधायक अगर इस तरह से यहां पर सवाल उठ रहे हैं, बंसल जी लगता है फिर से चले गए, चलिए दोबारा से बंसल जी से जुड़ जाएंगे। लेकिन नायर साहब, इस पूरे मामले में कहीं कोई कमी रहती है सरकार की तरफ से, ये आप मानेंगे अभी भी? क्योंकि अभी भी आप जब हरियाणा की बात आती है तो वहां पर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, जब राजस्थान की बात आती है तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल जोश में। तो अगर कहीं कोई खुलकर बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हरियाणा सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए, सुधार करना चाहिए? नहीं बोलेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस को भी इस विषय पे पूरी तरह से थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। परंतु जो राजस्थान के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकाल में दाऊद को खड़ा किया। ठीक है बंसल जी, आप बोलेंगे कांग्रेस, बंसल जी आप कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयानों की वजह से फजीहत बहुत होती है कांग्रेस की। क्या आप मोहम्मद खान से बोलेंगे कि सपोर्ट करें, सामने आए, एसआईटी का सामना करें, एसआईटी के सवालों को सामने करें, बोलेंगे? बंसल जी बोलिए, एक मिनट नायर साहब। और चर्चा का तब मतलब होता है कि ईमानदारी से उस पे चर्चा की जाए, जो मूल कारण है उस पे उंगली रखी जाए, उसको कहीं ना कहीं
कि इन्होंने कहा कि मेमन खां, मैं ये नहीं कहता। अरे मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब दे दीजिए मेरे को बस। तीनों ने क्या कहा वो सबने सुन लिया। ये कहना चाहूंगा क्या मामन खान 2 बार अभी तक नहीं आए, बार बार बुलाने पे नहीं आए, अब जाएंगे अपनी तरफ से, अपनी तरफ से जाएंगे की पुलिस वहां गई जी, अपनी तरफ से मामन खान जाएंगे एसआईटी के सामने जी। एसआईटी के सामने क्या कहा आपने? एसआईटी के सामने मामन खान अपनी मर्जी से जाएंगे। सुनिए, देखिए ये पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह जी ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है और कानून के सामने जब तक कोई निर्दोष न सिद्ध हो जाए दोषी हैं। और वो अरे वाह, जिसको आप कह रहे हैं कि मामन खान दोषी हैं? नहीं, आरोपी हैं। नहीं, दोषी मत बोलिए, सुनिए आप, हाँ शब्द गलत। चलिए आपने बोला तो है, मैं चाहूंगा कि आप भी बोल दीजिए कि भैया सवालों का सामना कर लीजिए, कब तक भगते रहेंगे, कब तक छुपते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ।